मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी। आज मोदी जी के साथ जिन्होंने सालों तक काम किया है, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया जी के हाथों से इसका लोकार्पण होने वाला है। मैंने पुस्तक को बारीकी से देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग भारत के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में विश्वास करते हैं, जो लोग एक संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो इसके रास्ते पर विश्वास करते हैं, इस सभी लोगों के लिए, विशेषकर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए ये पुस्तक एक गीता बनकर आने वाले दिनों में उभरने वाला है। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है, और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है।